स्वागत है आपका टुडे न्यूज़ 9 में। आपके साथ मैं हूं मोनिस मलिक। एक चौंकाने वाली खबर ने दुनिया भर के छात्रों को हिलाकर रख दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने सभी अमेरिकी दूतावासों को निर्देश दिया है कि वे नए छात्र वीजा के लिए इंटरव्यू पर तुरंत रोक लगा दें। इसका असर लाखों भारतीय छात्रों पर पड़ सकता है जो अमेरिका में पढ़ाई का सपना देख रहे हैं। आखिर क्या है यह नई नीति, आखिर क्यों लिया गया यह फैसला और इसका आप पर क्या असर होगा या फिर इसका उन लोगों पर क्या क्या असर पड़ेगा जो अमेरिका में नौकरी का या फिर एजुकेशन का सपना देख रहे थे। तो आज हम इस खबर को पूरी तरह से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। 27 मई 2025 को अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने एक बड़ा फैसला लिया। उसमें यह कहा गया कि दुनिया भर के अमेरिकी दूतावासों और काउंसलर कार्यालयों को आदेश दिया गया कि वे FM और J श्रेणी के छात्र वीजा के लिए जो नए इंटरव्यू अपॉइंटमेंट्स किए गए थे उन्हें रोक दें। ये निर्देश तमाम दुनिया भर के अमेरिकी दूतावासों में भेजा गया है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, अगर आपने अभी तक इंटरव्यू बुक नहीं किया तो आपको अब इंतज़ार करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आपका इंटरव्यू पहले से बुक है तो वह सामान्य तौर पर चलता रहेगा। मतलब अगर आपका इंटरव्यू बुक हो गया था तो आपके पास कॉल आएगी और आपका इंटरव्यू शेड्यूल होगा और आपको प्रॉपर डेट में वहाँ पर आपको प्रेजेंट रहना पड़ेगा। लेकिन जिन लोगों का भी इंटरव्यू बुक नहीं हुआ है उनके लिए यह रोक लगा दी गई है। लेकिन आपको यह भी बताते हुए चलें कि यह रोक टेम्परेरी है। इसका कारण है कि एक नई नीति जिसमें छात्रों की सोशल मीडिया प्रोफाइल की जांच की जाएगी। ये बात मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि जो नई नीति ट्रंप प्रशासन लेकर आया है उसके अंतर्गत जो लोग अमेरिका जाने के इच्छुक हैं, वहां पर नौकरी करने के इच्छुक हैं या फिर वहां पर एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं, उनके सोशल मीडिया अकाउंट की गहरी जांच की जाएगी। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उठाया गया है, खासकर उन छात्रों की निगरानी के लिए जो कैंपस में इजराइल विरोधी या अन्य अनसोशल एक्टिविटीज में शामिल हो सकते हैं। आखिर यह नीति क्यों लाई गई है? मार्को रूबियो ने हाल ही में कहा था कि कुछ अंतरराष्ट्रीय छात्र अमेरिकी कैंपस में अशांति फैला सकते हैं। खास तौर पर उनका इशारा इजराइल फिलिस्तीन मुद्दे पर हो रहे प्रदर्शनों की ओर है। रूबियो का कहना है कि नई सोशल मीडिया स्क्रीनिंग से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी छात्र अमेरिकी हितों के खिलाफ काम ना करे। उदाहरण के लिए मार्च 2025 में तुर्की की एक छात्रा रुमैसा का वीज़ा रद्द कर दिया गया था। क्यों रद्द किया गया था उनका वीज़ा? क्योंकि उन्होंने एक लेख में फिलिस्तीनी समर्थन की बात की थी। रूबियो ने यह भी कहा कि चीनी छात्रों पर विशेष नज़र रखी जाएगी, खासकर उन पर जो टेक्नोलॉजी या फिर इंजीनियरिंग जैसे सेंसिटिव क्षेत्रों में पढ़ाई कर रहे हैं। और भारतीयों के लिए यह खबर बहुत अहम है। उसका कारण हम आपको बताते हुए चलते हैं। हर साल 2 लाख से ज़्यादा भारतीय अमेरिका में पढ़ने के लिए जाते हैं। 2023-24 में भारतीय छात्रों ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था में $43.8 बिलियन का योगदान दिया था। ये बहुत बड़ी रकम है। लेकिन इस नई नीति से वीज़ा प्रक्रिया में देरी हो सकती है। इसका असर आपकी पढ़ाई की योजनाओं पर पड़ सकता है। विश्वविद्यालय भी इस नई नीति को लेकर चिंतित हो गए हैं क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय छात्र उनकी फंडिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा हैं। अगर कम छात्र अमेरिका में पहुंचते हैं तो कई विश्वविद्यालयों को आर्थिक नुकसान होने की उम्मीद लगाई जा रही है। साथ ही साथ
यह नीति उन छात्रों के लिए और भी मुश्किल पैदा कर सकती है जो पहले से ही वीजा प्रक्रिया में हैं और अभी उनका वीजा नहीं लगा है। ऐसे छात्रों के लिए यहां पर एक नई परेशानी खड़ी हो सकती है। तो अगर आप एक छात्र हैं और अमेरिका में पढ़ने की योजना बना रहे हैं तो क्या करें? अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले, अगर आपका इंटरव्यू पहले से ही बुक है तो टेंशन ना लें, चिंता ना करें। वह सामान्य तौर पर जैसे चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा, आपको कॉल आएगी। दूसरा, अपने सोशल मीडिया अकाउंट की समीक्षा करें और अगर कोई ऐसी पोस्ट मिलती है, कोई पॉलिटिकल पोस्ट अगर आप लिखते हैं, पॉलिटिकल मामलों में दिलचस्पी लेते हैं और किसी एक पक्ष में अपना रुझान दिखाते हैं, तो ऐसी पोस्ट अपनी सोशल मीडिया अकाउंट से हटा दें। जो राजनीतिक या विवादास्पद खबरें होती हैं उन्हें, जो राजनीतिक या फिर कंट्रोवर्शियल न्यूज़ होती हैं उन्हें अपनी वॉल से तुरंत हटा दें। और तीसरी बात, अगर वीज़ा में देरी होती है तो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या फिर यूके जैसे देशों के विश्वविद्यालयों पर विचार करें। हो सकता है कि आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल की वजह से आपके वीज़ा में देरी हो रही हो या फिर आपको वहां पर ब्लैक लिस्ट कर दिया गया हो। और अगर आपका वीज़ा रद्द होता है तो तुरंत किसी इमिग्रेशन वकील से संपर्क करें। यह नई नीति निश्चित रूप से लाखों छात्रों के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आने वाली है, लेकिन इसमें ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट की वेबसाइट चेक करते रहिए, वहां पर इस नीति को लेकर रेगुलर अपडेट्स आते रहेंगे। और अगर आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या यह नीति सही है? क्या इससे भारतीय छात्रों को कुछ फायदा होगा या फिर भारतीय छात्रों के लिए नई मुश्किलें खड़ी करेगा? तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर हम आते रहेंगे। हमसे जुड़े रहें और देखते रहें टुडे न्यूज़ 9।